आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर राजेश, ये रांची से हैं और ये आज से लगभग 2 महीने पहले हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे और आई थिंक पकड़ पकड़ के अब चल के आ रहे थे। चल ही नहीं पा रहे थे, चल ही नहीं पा थोड़ा सा रहे। भी नहीं चल। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर राजेश, ये रांची से हैं और ये आज से लगभग 2 महीने पहले हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे। उस समय इनकी कंडीशन कमर में दर्द था और कमर का दर्द लेफ्ट लोअर लिम्ब में आता था, लेफ्ट पैर के अंदर आता था। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, चलने में बहुत दिक्कत थी। इनफैक्ट मेरे को इनको जब ये दूर से ट्रैवल करके आए थे दिल्ली से हमारे पास, तब हमें इनको इंजेक्ट भी करना पड़ा था डिक्लोफेनेक, ताकि पेन कंट्रोल कर सके। और आई थिंक पकड़ पकड़ के अब चल के आ रहे थे। चल ही नहीं पा रहे थे, चल ही नहीं थोड़ा पा सा रहे। भी नहीं चल। क्या क्या समस्याएं थी उस समय आपको? जब आए उस समय तो जरा सा भी नहीं चल पा रहे थे। पहले कमर में दर्द हुआ, कमर में दर्द, उसके बाद धीरे धीरे पैर पूरा जकड़ लिया, पूरा पैर भी नहीं उठने लगा। उसके बाद है कि कितने कदम आप चलते दर्द स्टार्ट हुए? 4 से 5 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। 4 से 5। हाँ। लिस्ट भी था, कमर भी था, हाँ, मतलब झुका हुआ था एक साइड, लेफ्ट साइड पूरा झुक के चल रहे थे। और हमने आपको कितनी बार इंजेक्ट किया? पहली बार तो मैंने इंजेक्ट करने के बाद आपकी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे डिक्लोफेनेक इंजेक्शन भी लगाना पड़ गया। मतलब इतना दर्द था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे हम। कितनी बार इंजेक्शन हमने डीएससीबी का लगाया? 2 बार लगाए। 2 बार। आज क्या परिस्थिति है आपकी? आज तो समझ लीजिए कि 85% सुधार हो गया है। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन वो सब खत्म हो गया है। चल सकते हो? अब पूरा चलने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमर में जो दर्द था वो हल्का पूरा दर्द है। 85% आपकी रिकवरी हो चुकी है। मतलब दर्द है ना, वही 25 20 इस तरह का है। इतने का बचा, बाकी अदरवाइज इंप्रूवमेंट है। तो सेटिस्फाइड है कि रांची से आए थे गुड़गांव में ट्रीटमेंट लेने? हमारी ट्रीटमेंट सेटिस्फाइड है जी। तो आपने वहाँ भी कई जगह दिखाया होगा, रांची के अंदर भी? रांची में तो 4-5 जगह दिखाया गया, वहाँ पे कहीं भी हमको रिलीफ नहीं मिला। सर्जरी वगैरह के लिए आपको बोला? हाँ, सर्जरी के लिए धनबाद में बोला गया। तो आपने सर्जरी के लिए आपको नहीं जाना था और आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराया, प्रेशर भी बनाया सर वहाँ, लेकिन हम नहीं। जब भी हमारे पास आए थे उस समय इनको काफी कंडीशन खराब थी। इनफैक्ट हमारे पास इनकी एक वीडियो भी है, आई विल सर्च फॉर दैट वीडियो। लग रहा था सर कि अब चल पाएंगे कि नहीं, हम उस सोच में। तो मैंने भी जब इनकी कंडीशन देखी तो काफी सिविरिटी थी और मैंने ये भी शायद इनको एडवाइस किया था कि अगर ये सिविरिटी ज्यादा रहती है और इंप्रूवमेंट नहीं आती है फर्स्ट इंजेक्शन में, तो हमें एडमिट भी करना पड़ जाता है पेशेंट। ये कंडीशन मैंने इनको लगाई थी। बट पोस्ट सेकंड इंजेक्शन काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट इनको, हमने 2 इंजेक्शन इनको लगाए हैं और डीएससीबी के 2 इंजेक्शन के बाद 80%, 75 to 80, इवन 85% ये बता रहे हैं। आई हैव एग्जामिन्ड हिम, हिज एसएलआरटी इज नाउ 80। जो पेशेंट बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था, 10 कदम से ज़्यादा चल ही नहीं पाते थे, 10 कदम भी इनके लिए उस समय मुश्किल हो रहे थे। और आफ्टर 2 इंजेक्शंस काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन। ये एक मैजिक है डीएससीबी इंजेक्शन का कि किस तरीके से हम यंग इंडिविजुअल्स के अंदर सर्जरी को टाल सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। जब मैं इनका पेपर देख रहा हूँ तो इनके अंदर डिस्क प्रोलैप्स था 3 जगह पर, L2, L3, L4, L5 एंड L5S1 विद सिवियर कंप्रेशन ओवर द नर्व। लेफ्ट साइड की नर्व के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा कंप्रेशन था। हमने इनको डीएससीबी के 2 शॉट्स दिए हैं, 2 बार हमने इनको इंजेक्ट किया और उसके बाद आज मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इनकी इंप्रूवमेंट को देखते हुए। और इसलिए हमने 3rd इंजेक्शन के लिए हम जा भी नहीं रहे, बिकॉज ऐसा नहीं कि एवरी टाइम यूजुअली रिक्वायर्स 3 to 4 इंजेक्शन, लेकिन हर टाइम हमेशा ये नहीं कि हमें इंजेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पेशेंट 70-80% इंप्रूवमेंट सेकंड के बाद ही आ चुका होता है तो फिर हार्डली रिक्वायर्ड कि 3rd इंजेक्शन को हम होल्ड कर देते हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसी सिचुएशन आई, किसी भी वजह से हमें लगा, तो फिर हम उसी को रिपीट कर सकते हैं। पहले बार हमने जब इनको 15 दिन के बाद बुलाया था, सेकंड इंजेक्शन मैंने इंजेक्ट किया, उसका मैंने आपको 1 महीने के बाद बुलाया। अब ये मेरे पास उससे भी ज़्यादा 1.5 महीने के बाद आए हैं और आफ्टर 1.5 महीना भी काफ़ी हद तक ठीक है, तो मुझे कोई 3rd इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। 85% पेशेंट इम्प्रूव्ड है अपने सिम्टम्स में, ही इज़ एबल टू वॉक, चल पा रहे हैं, काम सारा कर पा रहे हैं। और जो पहले की स्थिति से तो बहुत ज़्यादा आपका सुधार, पूरा सुधार है सर। हम तो बोल रहे हैं सर कि उस समय हमको ऐसा लग रहा था कि हम चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी कि आपको मन में भी आ रहा होगा कि मैं अब चलूंगा नहीं चलूंगा। पहले मन में तुमको ऐसा लग रहा था ना, जिस स्थिति में मेरा था, हम सोच रहे थे कि हम नॉर्मल आदमी से अब चल पाएंगे कि नहीं। आपकी परिस्थिति वाली कंडीशंस में हमारे पास आए दिन बहुत पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स जिनको डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्क निकलने के बाद उनके पैरों में आ जाती है, कोई लंगड़ा के आ रहा है, कमर टेढ़ी करके आ रहा है, इसको हम लिस्ट कहते हैं।
और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से हमने इतने पेशेंटों को ठीक किया। इसलिए मैं हमेशा वेरी कॉन्फिडेंट होकर कहता हूँ कि 85 to 90% इंडिविजुअल्स जो भी 45-50 से कम उम्र के हैं, जिनके अंदर डिस्क की प्रॉब्लम है, शाटिका की प्रॉब्लम है, वो बिना किसी ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो इनके 2 इंजेक्शन के बाद इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट है, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन। डीएससीबी इंजेक्शन यही वो करता है। तो और भी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं बाहर में जो जिनको मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि भाई जब भी आपको अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप साइंटिफिक मेथड की तरफ जाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए। हाँ, ताकि आप, क्योंकि बहुत लोग झटका लगवा लेते हैं कमर पे, इंजेक्शन वैसा वो खिंचवा लेते हैं, डिस्क सेट कराने के चक्कर में चले जाते हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? इस इंजेक्शन से आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट लगा? नहीं, साइड इफेक्ट तो किसी तरह का फायदा ही फायदा हुआ है? फायदा ही नजर आ रहा है। कोई ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि सब इंजेक्ट करके पता नहीं ऐसा क्या इंजेक्शन होगा जो आपको तकलीफ देगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा? नहीं सर। तो उन यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इसको? ऐसा जिसका भी प्रॉब्लम है बेहिचक आइए और यहाँ पे इंजेक्शन लगवाइए, आपका दुख तो खत्म हो जाएगा क्षण भर में। आप सेटिस्फाइड हैं रांची से? पूरा सर्टिफाई है हम यहाँ पे। थैंक यू। तो हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड, तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड और वी आर वेरी हैप्पी कि इतनी दूर से रांची से जब कोई पेशेंट आता है तो उसके मन में थोड़ा रहता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। सो इसीलिए हम एवरी प्लेसेस से जब लोग आते हैं और उनको हम वीडियोस बनाते हैं, और ये एक हमारा 100% जो पेशेंट रिव्यू होता है, जो पेशेंट की कंडीशन है, उस पेशेंट का आज का क्या रिव्यू है, आज की क्या कंडीशन, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। सो डीएससीबी इंजेक्शन ये साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक तरीका है। इसके माध्यम से, डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से, किसी प्रकार का शाटिका प्रॉब्लम, किसी प्रकार की डिस्क की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, मस्कुलोस्केलेटल पेन, इन सारी कंडीशंस को आप ठीक कर सकते हो और बिना किसी हिचक के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन के आने के बाद से हमने मोर देन 4500 पेशेंट्स के अंदर इसको इंजेक्ट कर चुके हैं और इट्स एक्टिंग एज ए मैजिक। ये मैजिक की तरह काम कर रहा है, स्पेशली स्पाइन प्रॉब्लम्स के अंदर इसने पूरे गेम को चेंज करके रख दिया, क्योंकि इतने सारे मरीजों को हम ऑपरेशन से बचा रहे हैं। हमारे पास आए दिन वो मरीज आते हैं जिनको सर्जरी के लिए बोल देगा, और उनमें से अगर हम 85-90% पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, परमानेंटली ठीक कर रहे हैं बिना किसी ऑपरेशन के, इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में अगर किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स भेज के हमारे से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते हैं। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।